नमस्कार, आप देख रही हैं यूके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए जानते हैं देश प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। सुबह 11 बजे से सचिवालय में होगी कैबिनेट बैठक। देहरादून आरटीओ दफ्तर में कामकाज आज से होगा शुरू। कोरोना संक्रमण के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। जानिए इसके अलावा क्या कुछ रहेगा खास। आज तीरथ मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक, लिए जा सकते हैं अहम फैसले। आज उत्तराखंड सचिवालय में होने वाली तीरथ मंत्रिमंडल की बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सचिवालय के अब्दुल कलाम भवन में होने वाली इस बैठक में कोविड-19 के हालातों को लेकर विस्तृत चर्चा हो सकती है। इसके अलावा इस कैबिनेट बैठक में प्राधिकरण में नक्शा पास कराने को लेकर संशोधन के अलावा कर्मचारियों की सेवा नियमावली से जुड़े हुए कई अहम विषय आ सकते हैं। आरटीओ दफ्तर में काम शुरू। आज से देहरादून आरटीओ दफ्तर में कामकाज शुरू हो सकता है। दफ्तर में लर्निंग, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, टैक्स और वाहन ट्रांसफर आदि के लंबित कामों को निपटाने की अनुमति मिल गई है। कोरोना संक्रमण के मामले पर सुनवाई। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने जनहित याचिका दायर की है। उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों के लिए बेहतर व्यवस्था और उत्तराखंड के अस्पतालों की स्थिति सुधारने को लेकर दायर की थी जनहित याचिका। आज से हफ्ते में 3 दिन चलेगी काठगोदाम और लिंक एक्सप्रेस। आज से देहरादून रेलवे स्टेशन से चलने वाली देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस और देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस को अब सप्ताह में 2 दिन की बजाय 3 दिन चलाने का निर्णय ले लिया गया है। देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को देहरादून से प्रयागराज के लिए चलेगी, जबकि देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को किया जाएगा। फिर शुरू हो रही है नोएडा मेट्रो। देश में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए आज दोबारा से दिल्ली में मेट्रो संचालन शुरू होगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बड़ा फैसला लेते हुए ये आदेश दिए हैं, लेकिन रेल कॉरपोरेशन की मेट्रो केवल वीकडेज पर ही चलेगी, वीकेंड कर्फ्यू पर नहीं चलेगी। एनडीए 2 परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से आयोजित होने वाली नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी परीक्षा के दूसरे बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑफिशियली वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर 29 जून 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। देहरादून में 20 लाख की हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। रायपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 20 लाख रुपए की हेरोइन पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कोरोना कर्फ्यू के बीच शराब की दुकानें खोलने की तैयारियां तेज। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान 3 दिन शराब की दुकानों को खोलने की भी छूट दी गई है। 9, 11 और 14 जून को शराब की दुकानें सुबह 8 से 1 बजे तक खोली जाएंगी। ऐसे में पिछले कई दिनों से बंद पड़ी इन दुकानों पर शराब के शौकीनों की भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना है। बाजार अब सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। राज्य में बाजार अब 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। वहीं इन्हीं 3 दिन शराब की दुकानें भी अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी। साथ ही सार्वजनिक वाहनों को 100% यात्री क्षमता के साथ संचालन की इजाजत दे दी गई है। नैनी दून जनशताब्दी और नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दून दिल्ली के बीच चलने वाली जनशताब्दी 14 जून से चलेगी। इसके साथ ही दून कुमाऊं के बीच चलने वाली नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन 11 जून से चलेंगी। ट्रेनों के चलने से रेल यात्रियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी। सहकारी बैंकों में 380 पदों पर होगी भर्ती। सहकारी बैंकों में वर्ग 3 और 4 से ऊपर के 380 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए परीक्षा का जिम्मा IBPS को दिया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। जुलाई से शुरू होंगी भर्ती परीक्षाएं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लंबित परीक्षाएं जुलाई से शुरू हो सकती हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी के चलते आयोग इस पर विचार कर रहा है। निजी अस्पतालों में वैक्सीन के दाम तय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी टीके की अधिकतम कीमत तय कर दी है। सबसे कम दाम पर कोविशील्ड मिलेगी, जबकि कोवैक्सीन के लिए सबसे ज्यादा पैसे देने होंगे। तय किए गए दामों में 5% GST व 150 रुपए सर्विस चार्ज भी शामिल है।
उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 5 साल में 6 गुना हो गई। उत्तराखंड में 5 साल में बेरोजगारी दर 6 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना महामारी के दौरान इसमें सबसे तेजी से वृद्धि हुई है। चीन से संचालित गैंग ने हजारों हिंदुस्तानियों को ठगा। उत्तराखंड एसटीएफ ने मंगलवार को जिस साइबर गैंग का खुलासा किया है, उसके तार चीन से जुड़ रहे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसे तथ्य मिले हैं कि गैंग वहीं से संचालित हो रहा था। पता चला है कि कुछ चीनी नागरिकों ने भारत आकर यहां लोगों को इस ठगी के स्टार्टअप के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद पहुंचाई। चीन से चल रहे इस गैंग ने हजारों हिंदुस्तानियों को ठगी का शिकार बनाया। डिप्टी कमांडेंट परेड में कैडेटों ने दिखाया जोश। दून स्थित भारतीय सेना अकादमी की पासिंग आउट परेड से पहले मंगलवार को डिप्टी कमांडेंट परेड का आयोजन हुआ। चैटवुड हॉल के सामने देश की सुरक्षा की बागडोर संभालने जा रहे भावी अफसरों ने कदम ताल की। उनका जोश और जज्बा देखते ही बन रहा था। मुख्यमंत्री तीरथ रावत लौटे, त्रिवेंद्र दिल्ली गए। मुख्यमंत्री तीरथ रावत दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे के बाद मंगलवार को वापस दून लौट आए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत बुधवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके अचानक दिल्ली कूच से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। गंगोत्री हाईवे बंद होने से प्रसव पीड़ित महिला कई घंटे फंसी रही। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 39 घंटे के बाद मंगलवार शाम को यातायात के लिए खोला जा सका। हाईवे बंद रहने के दौरान मुखवा गांव की एक प्रसव पीड़ित महिला कई घंटे तक यहां फंसी रही। बाद में पुलिस और एसडीआरएफ ने गर्भवती को भूस्खलन क्षेत्र के पार करवाकर अस्पताल पहुंचाया। शिक्षा में राज्य की पहली रैंकिंग पर नजर। गुणवत्ता युक्त शिक्षा में राष्ट्रीय रैंकिंग में 4थे स्थान पर आने के बाद उत्तराखंड नई छलांग लगाने की तैयारी में जुट गया। नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्य सर्वेक्षण से पहले उत्तराखंड शिक्षा सेक्टर में बड़ी खामियों को दुरुस्त करने जा रहा है। बुजुर्ग महिला डोली में बैठ टीकाकरण के लिए पहुंची। सियालदे तहसील के दूरस्थ सदे महर गांव की बुजुर्ग महिला ने डोली से कोविड टीकाकरण शिविर में पहुंचकर वैक्सीन लगाई। एसडीएम ने इसे जागरूकता की मिसाल बताते हुए महिला के घर जाकर सम्मानित किया। रात को महिला के घर से घुसा पुलिस का जवान। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत माल्टा गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात सिपाही पर रात में उसकी बहू के कमरे में घुसने का आरोप लगाया है। कोतवाली में दी प्राथमिकी में ग्रामीणों ने कहा है कि पुलिस कर्मचारी उसकी बहू के साथ मिलकर उसकी व उसके परिजनों की हत्या कर सकता है। पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है। वन निगम में 21 साल बाद खुली भर्ती की राह। उत्तराखंड वन विकास निगम में 21 साल बाद भर्ती की राह खुलने जा रही है। निगम ने खाली पदों का विवरण शासन को भेज दिया है। इसके अलावा सेवा नियमावली को जल्द अनुमोदित करने की मांग की गई है ताकि उसी के अनुसार करीब 400 पदों पर भर्तियों के लिए अधियाचन जारी किया जा सके। पहली वैक्सीन भारत, दूसरी चीन को लगाएंगे नेपाली। भारत से सप्लाई बाधित होने के बाद नेपाल में टीके का भारी संकट हो गया है। हालांकि अब चीन ने वहां टीके की सप्लाई शुरू की है। भारत निर्मित कोविशील्ड की पहले डोज लगे करीब 5 माह बीतने के बावजूद लाखों लोगों को दूसरी डोज नहीं लग पाई। ऐसे में नेपाली नागरिक चीन से मिल रही वैक्सीन लगाने को तैयार है। गढ़वाल में गुस्साए तीर्थ पुरोहितों ने किया प्रदर्शन। संस्कृति व पर्यटन मंत्री के देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार न किए जाने के बयान पर तीर्थ पुरोहित समाज व हकूकधारियों ने नाराजगी जताई है। तीर्थ पुरोहितों ने इसे सीएम की अवमानना करार देते हुए पर्यटन मंत्री से उनका मंत्रालय वापस लेने की मांग की है। आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने संगम तट पर पुतला दहन कर गंगा में प्रवाहित किया। गंगोत्री हाईवे दूसरे दिन भी नहीं खुला है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी सूनगर के पास बंद रहा है। हाईवे बंद होने से मुखवा गांव की गर्भवती भी कई घंटे तक यहां फंसी रही। बाद में पुलिस और एसडीआरएफ ने गर्भवती को भूस्खलन क्षेत्र से पार करवाकर अस्पताल पहुंचाया। हत्या कर फंदे में लटकाया था विवाहिता का शव। लोहाघाट के पाटन पाटनी गांव में नवविवाहिता की कपड़े या तकिए से मुंह दबाकर हत्या की गई थी। लॉकेट की डोरी के कारण गले में हल्का निशान पाया गया था, लेकिन मौत की वजह हैंगिंग नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। पाबंदी हटते ही नैनीताल घूमने आने लगे पर्यटक। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। ऐसे में फिर लोगों में नैनीताल घूमने की चाहत बढ़ गई है। एक बार फिर होटलों में पर्यटकों के पूछताछ का दौर शुरू हो गया है। हालांकि प्रदेश में प्रभावी कोरोना कर्फ्यू के कारण बुकिंग ज्यादा नहीं हो पा रही है। ऐसे में होटल संचालकों ने सरकार से गाइडलाइन संशोधित किए जाने की मांग की है।
7 जन्मों का वादा कर बीच राह में साथ छोड़ रहे लोग। उत्तराखंड में बदलते वक्त के साथ पति पत्नी के अटूट रिश्तों पर भी दरार पड़ी है। विवाह के दौरान 7 जन्मों का वादा कर पुरुष महिलाओं को बीच राह में छोड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में 4772 विवाहित महिलाएं पति से अलग हो चुकी हैं। यह आंकड़ा सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं का है। संपन्न वर्ग में भी ऐसी महिलाओं की तादाद कहीं अधिक है। ढील मिली तो कोविड नियम भूले लोग। हरिद्वार के बाजारों में अब धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं। मंगलवार को हर की पैड़ी बाजार में अधिकांश दुकानें खुली दिखी। बाजार में लोगों के आने से रौनक भी दिखी। हर की पैड़ी चौकी के पास ही दोपहिया वाहनों का जमावड़ा लगा दिखा। सास पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, दामाद पर मुकदमा दर्ज। बहादुराबाद की गार्डन कॉलोनी में एक दामाद ने सास के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सास को जलता हुआ छोड़ दामाद भाग निकला। परिजनों ने किसी तरह से आग बुझाई और महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी है। पुलिस ने महिला की पुत्री और आरोपी पति की शिकायत पर आरोपी और उसके दोस्त के खिलाफ जान से मारने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना बीते सोमवार देर रात 2:30 बजे की है। संदूक में मिला कंकाल, हत्या की आशंका। खबर ऋषिकेश से है। श्यामपुर रेलवे फाटक के पास एक खंडर मकान के अंदर लोहे के बक्से में कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने मानव कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके से साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं। साथ ही आसपास के रहने वाले लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले में हत्या की आशंका जता रही है। मिट्टी तेल लेकर हाईवे पर धरने पर बैठा किसान। 4 लेन के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा किसी दूसरे किसान को देने से नाराज किसान मिट्टी का तेल लेकर परिवार संग 4 लेन निर्माण स्थल पर धरने पर बैठ गया। मुआवजा न मिलने की दिशा में आत्मदाह की धमकी दी गई। इससे निर्माण कार्य बाधित हो गया। हंगामा होने पर एसडीएम, एनएचआई व पीएनसी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एसडीएम ने मामले को गंभीरता को देखते हुए निर्माण कार्य को रुकवा दिया। अधिकारियों ने किसान परिवार को धरने से उठाकर जांच के बाद कार्यवाही कराने का भरोसा दिलाया। व्हाट्सएप पर हटाए गए मैसेज दोबारा देखें। अब आप व्हाट्सएप पर हटाए गए मैसेज को दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर नोटिस सेव नाम की ऐप इंस्टॉल करनी होगी। यह ऐप उपयोगकर्ता को डिलीट किए गए व्हाट्सएप मैसेज को पुनः प्राप्त करने का विकल्प देती है। इस ऐप के जरिए आप न केवल व्हाट्सएप पर हटाए गए टेक्स्ट मैसेज को दोबारा देख सकते हैं, बल्कि फोटो, वीडियो और जिफ को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। यह ऐप केवल एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध है। स्मार्टफोन में इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप तमाम आवश्यक जानकारियों के साथ ऐप में लॉगिन करें और व्हाट्सएप आइकन दिखाने वाली ऐप की मुख्य स्क्रीन पर जाएं। अब व्हाट्सएप विकल्प को दबाएं। यहां आप अपने द्वारा हटाए गए सभी मैसेज को एक जगह पर देख पाएंगे। यदि आप किसी विशिष्ट संपर्क के डिलीट किए हुए चैट देखना चाहते हैं तो भी ऐप में देख सकते हैं। इसके लिए आपको उस ऐप में उस नंबर को फिल्टर करना होगा। इसी तरह की कुछ और खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 न्यूज।